नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शब ए बारात की 12 रकात नफल का तरीका बताएंगे। अल्लाह ताला को ये नमाज बहुत पसंद है और साथ ही हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि मोमिनीन की रूहें शब ए बारात की रात अपने घरों के पास आकर बाहर खड़ी रहती हैं और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज में पुकारती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद। मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, शाबान की 15वीं शब को शब ए बारात कहा जाता है। यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है और इसी रात इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम भी लिख लिया जाता है। इस रात तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज़्क उतारा जाता है। इस रात तमाम मखलूक की मगफिरत कर दी जाती है सिवाय 7 लोगों के, मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना रखने वाला, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मगफिरत नहीं होती जब तक कि ये तौबा न कर लें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोजा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ तवज्जो फरमाते हैं और पुकार होती है, कौन मुसीबत ज़्यादा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। नाजरीन, इस रात 3 काम करने के हैं। कब्रिस्तान जाकर मुर्दों के लिए इसाले सवाब और मगफिरत की दुआ की जाए। इस रात में नवाफिल, तिलावत, जिक्र, अज़कार का एहतमाम किया जाए और इस बारे में ये वाजह रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खलवत की इबादत है। इसके जरिए इंसान अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौके को गनीमत जानिए। हजरत सलमान फारसी और अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बाहम मिले। एक ने दूसरे से कहा, अगर तुम मुझसे पहले इंतकाल करो तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या मामला पेश आया। पूछा गया, क्या जिंदा और मुर्दा भी मिलते हैं? फरमाया, हाँ, मुसलमानों की रूहें तो जन्नत में होती हैं और उन्हें इख्तियार होता है कि जहां चाहें जाएं। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। जब मुसलमान मरता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, फिर वो जहां चाहे जा सकता है। और नाजरीन, मोमिनीन की रूहें ईद के रोज, आशूरा के रोज और शब बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती हैं और हर रूह गमनाक बुलंद आवाज से निदा करती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे करबतदारों, मौत को याद रखो। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ईद या जुमा या आशूरा का दिन या शब बारात होती है तो रूहें आकर अपने घर के दरवाजों पर खड़ी होती हैं और कहती हैं, है कोई जो हमें याद करे, है कोई जो हम पर तरस खाए, है कोई जो हमारी गुर्बत की याद दिलाए। मय्यत के दुनिया से जाने के बाद 7 दिन तक उसकी तरफ से सदका करना मुस्तहब में वारिद है, खुसूसन पानी सदका करने के बारे में। बाज उलमा का कौल है कि मय्यत को सिर्फ सदका और दुआ का सवाब पहुंचता है और बाज रिवायत में आता है कि रूह शब बारात को अपने घर आती है और इंतजार करती है कि उसकी तरफ से सदका करते हैं या नहीं। बेशक मुसलमानों की रूहें हर रोज और शब जुमा अपने घर आती हैं और दरवाजे के पास खड़ी होकर दर्दनाक आवाज से पुकारती है, ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे अजीजों, हम पर सदक़े से मेहर करो, हमें याद करो, भूल न जाओ, हमारी गरीबी में हम पर तरस खाओ। नाजरीन, अब हम बताते हैं कि आप लोगों ने शब बारात की रात 12 रकात नवाफिल किस तरह अदा करने हैं। शब बारात में जहां हम दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं, बहुत सारी नफल नमाज पढ़ते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि शब बारात ये 12 रकात नफल नमाज आप जरूर पढ़िए। इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये नमाज बहुत ज्यादा पसंद है। इस नमाज की फजीलत के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल है ये फर्ज नमाज के बाद
नफल नमाज में सबसे अफजल नफल नमाज है। नाजरीन, ये आप शब ए बारात वाली रात जरूर अदा कीजिएगा, क्योंकि इसके पढ़ने की बहुत ज्यादा फजीलत है। इस रात ये नवाफिल आप जरूर पढ़िए। अब सवाल ये है कि इस नमाज के पढ़ने का तरीका क्या है, नियत कैसे करेंगे और इसका वक्त कब शुरू होता है, कब खत्म होता है। इन सब बातों का मुकम्मल तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले वक्त समझ लीजिए। इस नमाज का वक्त ईशा के फर्ज अदा करने के बाद शुरू होता है और सुबह तलुए फज्र होने से पहले तक रहता है, यानी सहरी का वक्त खत्म होने तक। इस पूरी रात में आप किसी भी वक्त ये नमाज अदा कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपने ईशा की नमाज अदा करके फर्ज पढ़ लिए, वक्त शुरू हो गया। अब रात के जिस हिस्से में चाहें आप ये नमाज पढ़ सकते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि इसे अदा करने का जो अफजल वक्त है वो सुबह सहरी का वक्त है। इसी वक्त में ये नवाफिल अदा किए जाए तो नूर ही नूर है। अब रहा ये मसला कि पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सी सूरतें पढ़ेंगे। कोई खास सूरतें हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे तो इस नमाज को पढ़ने के बहुत से तरीके हैं, मगर आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। आप 2-2 रकात करके 12 रकात पढ़ेंगे, यानी 2 रकात पढ़ी, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकात की नियत की, फिर सलाम फेर दिया, और इसी तरह करके कुल 12 रकात पूरी करनी है। ये नफल नमाज है और इसके पढ़ने का तरीका कोई अलग नहीं। जैसे बाकी नवाफिल पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आप नमाज शुरू करेंगे। तकबीर तहरीमा कहकर अल्लाहू अकबर कहेंगे, हाथ बांध लेंगे। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर सूरत फातिहा की तिलावत करेंगे। उसके बाद जो भी सूरत आपको आती हो, जो भी याद हो, आप वो सूरत पढ़ लें। मिसाल के तौर पर अगर आपको सूरत अल कौसर याद है तो वो पढ़ सकते हैं, या इसी तरह सूरत इखलास की तिलावत कर सकते हैं। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुरान मजीद का जो हिस्सा भी आपको याद हो, जो भी सूरत आपको आती हो, वो आप तिलावत कर सकते हैं। इसके बाद फिर रुकू करें, रुकू से खड़े हों। एक रकात मुकम्मल हो गई, फिर आपने सजदा कर लिया। अब दूसरी रकात में भी बिल्कुल इसी तरह पहले सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, कायदा में बैठेंगे। उसके बाद तशहुद और दुआ पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। यानी जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़ते हैं उसी तरह 2 रकात नफल नमाज पढ़नी है। और नाजरीन, ये 2 रकात करके ही पढ़ेंगे, यानी 12 रकात कुल 6 सलाम के साथ पूरी होंगी। अब रहा ये मसला कि इस नमाज की नियत कैसे करेंगे। नियत देखिए, असल में दिल का इरादा ही नियत है। नियत इस तरह करेंगे, मैंने नियत की 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद के वास्ते अल्लाह तबारक व ताला के लिए रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ। यानी ये तहज्जुद के नवाफिल हैं तो तहज्जुद के नवाफिल की ही नियत करेंगे। अगर दिल में बस इरादा कर लिया तब भी बेहतर है, कोई हर्ज नहीं। नियत हो जाएगी बिल्कुल दुरुस्त। और अगर कोई जुबान से अल्फाज अदा करना चाहे तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, कर सकते हैं। मुस्तहब में आया है कि फर्ज नमाज के बाद नवाफिल में सबसे अफजल नवाफिल तहज्जुद के नवाफिल हैं, तो इसलिए इस रात में इन नवाफिल का एहतमाम भी आप जरूर कीजिए। और नाजरीन, बेहतर और अफजल वक्त वो है रात का आखिरी हिस्सा। रात के आखिरी हिस्से में इस नमाज को अदा करें तो दिल भी नरम होता है और दुआ भी जल्दी कबूलियत के करीब हो जाती है। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और शबे बारात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया। आमीन।